नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी गद्य साहित्य पे चर्चा करेंगे और उससे उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। देखो, हिंदी साहित्य को हम दो रूपों में पढ़ते हैं, हिंदी गद्य और हिंदी पद्य। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हिंदी गद्य पे बात करने वाले हैं कि गद्य किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो बनता है तो वो गद्य क्या है। अपनी नॉर्मल भाषा में कहें तो गद्य वह रचना है जिसमें लय, छंद, चुक आदि ना हो, यानी कि इनसे बंधन रहित हो। देखते हैं गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य वह वाक्यबद्ध रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे भावनाएं और हमारी चिंतनशील मन स्थितियाँ सरलतापूर्वक अभिव्यक्त की जा सकती हैं। अतः गद्य वह है जिसमें लय, तुक, छंद आदि का बंधन नहीं होता है, उसे हम गद्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य की विधाओं के प्रकार लिखो। तो गद्य की मुख्य रूप से दो विधाएं होती हैं। नंबर 1, गद्य की प्रमुख विधाएं। इसके अंतर्गत निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास जैसी लोकप्रिय विधाएं आती हैं। और नंबर दूसरा जो है वो गद्य की गौण विधाएं। गद्य की गौण विधाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा वृत्त, भेंटवार्ता, डायरी, पत्र साहित्य आदि विधाएं आती हैं। अब देखते हैं गद्य की प्रमुख विधाओं का परिचय। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो हमारी मुख्य विधाएं हैं उनमें से हमने निबंध को लिया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निबंध लगभग हमेशा बार निबंध से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखते हैं निबंध की परिभाषा लिखो, अथवा निबंध किसे कहते हैं। अथवा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसी मतलब बाबू गुलाब राय के अनुसार कह दें कि निबंध लिखिए, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए, या स्वच्छंदपूर्ण से भी कह दें कि निबंध की परिभाषा लिखिए, तो उसके थ्रू आप ये परिभाषा ही लिखेंगे जो आपको दी जा रही है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण यहाँ पे नोट दिया गया है, वो देखते हैं। ये क्या है कि एक नंबर बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, गद्य साहित्य का सबसे परिष्कृत और पूर्ण रूप कौन सा है। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? निबंध। गद्य साहित्य का सबसे परिष्कृत और पूर्ण रूप निबंध ही में उभरता है। इसका मतलब है कि गद्य साहित्य का सबसे परिष्कृत और पूर्ण रूप क्या है। अगर ऐसे कोई एक नंबर या बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो आप उसका आंसर लिखेंगे निबंध। और अब देखते हैं निबंध की परिभाषा या निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है विधिवत कसा हुआ अथवा बंधा हुआ। परिभाषा देखेंगे बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। बाबूलाल के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है निबंध को, देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। छोटी सी परिभाषा है और इसे आप आराम से याद कर सकते हैं। महत्वपूर्णता की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो बाबू गुलाब राय की परिभाषा को आपको ज़्यादा याद करना है। ठीक, अब अगला प्रश्न है निबंध के भेद लिखो। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार निबंध के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक निबंध। नंबर 2, विवरणात्मक निबंध। नंबर 3, विचारात्मक निबंध। और नंबर 4, भावात्मक निबंध। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निबंध रचना की शैली के प्रकार लिखिए। तो निबंध रचना की एक लिखने का जो ढंग होता है
वो उसे हम शैली कहते हैं। वो कौन सी शैली में लिखा जाता है, तो देखेंगे निबंध में निम्नलिखित शैलियों को अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी शैलियाँ हैं, लेकिन आप इनमें से 2-4 शैली को प्रयोग मतलब याद रख लेंगे। तो जैसे व्यास शैली, नंबर 2 समास शैली, नंबर 3 विवेचनात्मक शैली, नंबर 4 व्यंग्य शैली, नंबर 5 आवेश शैली और नंबर 6 संलाप शैली, नंबर 7 प्रलाप शैली और नंबर 8 निबंध शैली और नंबर 9 आत्मन शैली। ठीक, अब देखते हैं निबंध के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी निबंध साहित्य के विकास को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, नंबर 2 द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक और नंबर 3 शुक्ल युग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक चला और नंबर 4 शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से अब तक। इन युगों की बात करें तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण युग है वो है शुक्ल युग, क्योंकि शुक्ल युग में निबंध अपनी चरम सीमा पे थे और सबसे अच्छे निबंध उसी समय लिखे भी। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो हम आपको कल आने वाली क्लासों में देंगे। कोई